ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डिरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं लग्न के बारे में। लग्न का मतलब है जन्म लग्न। आपकी राशि में प्रथम स्थान में जो राशि दिखाई जाती है उसको लग्न राशि कहते हैं। लग्न का मतलब है आपके जन्म समय में जो राशि पूर्व दिशा में उदित होती है उसी राशि को जन्म लग्न कहते हैं। भारतीय ज्योतिष में जन्म लग्न से कुंडली देखने की बहुत ही पुरानी परंपरा है और ये सचोट भी है। व्यक्ति के जीवन में सारे बनाव या सारी घटनाएं या फिर उसको बोलते हो सारी अपॉर्चुनिटीज इसी के द्वारा देखी जाती है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली को देखेंगे तो उसमें 1 से 12 भाव दिखाए गए हैं। 12 भाव या 12 स्थान दिखाए गए हैं। उसमें 1 से लेकर 12 नंबर दिए गए हैं। ये नंबर राशि को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि, 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि, 7 नंबर लिखा है तो तुला राशि और 12 नंबर मीन राशि को इंडिकेट करती है। अगर आपकी कुंडली के पहले स्थान में 1 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी जन्म राशि है। जन्म राशि चंद्र से निर्देशित होती है। पहले स्थान में अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका मेष लग्न है। आपकी कुंडली के प्रथम स्थान में 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है आपका वृषभ लग्न है। अगर आपकी कुंडली के प्रथम स्थान में 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका कुंभ लग्न है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जन्म राशि और जन्म लग्न दोनों अलग चीज है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। अगर शारीरिक तौर पर देखा जाए तो मिथुन राशि वाले मध्यम कद के होते हैं। उनका चेहरा मध्यम से ज्यादा गौर वर्ण का होता है। फेस फीचर्स आकर्षक होते हैं। उनको देखते ही उनके साथ बात करने का मन करता है। शारीरिक तौर पर देखा जाए तो उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी समस्याएं रहती हैं। ऋतुगत बीमारियों के शिकार होते रहते हैं परंतु जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। उनको अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर मिथुन राशि वाले स्वभाव से सौम्य होते हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं। बुद्धिशाली और चतुर होने के कारण अपना हर काम चतुराई से करने की कोशिश करते हैं और अपना रास्ता निकालते जाते हैं। अपनी बुद्धि और चतुराई से वो हर काम निकालने में माहिर होते हैं। अपनी वाणी का उपयोग भी बहुत ही अच्छी तरह करते हैं। उनकी वाणी में भी उनकी बुद्धि और चतुराई झांकने को मिलती है। वे अपने हर काम अपना वाणी का उपयोग करके कर सकते हैं। वे ज्यादा तौर पर जहां पर प्रेजेंटेशन की जरूरत है वैसे फील्ड में सफल होते हैं, यानी कि वकालत, मार्केटिंग, इंश्योरेंस या टीचिंग जैसे व्यवसाय में वे काफी सफल होते हैं। वे कभी कभी अपनी चतुराई का उपयोग अपने सारे काम निकालने के लिए भी करते हैं। उस समय वो ये देखते नहीं है कि रास्ता कैसा है, सही है या नहीं। वे अपनी चालाकी का उपयोग करते हैं। इसी वजह से उनको इनोसेंट नहीं कहा जा सकता। जो एक बार उन पर भरोसा करता है वो दूसरी बार ऐसा करने पर सोचता है। अगर परिवार के बारे में बात करें तो उनके पारिवारिक संबंध अच्छे होते हैं। वो हमेशा ही परिवार के साथ तो रहते हैं परंतु अपने परिवार के साथ भी वे हमेशा हिसाब किताब करते रहते हैं। इसी वजह से वे परिवार में अपने हर कार्य का साथ नहीं दे सकते। अगर उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी कभी तो उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त करने में बड़ी ही सफलता मिल जाती है और कभी कभी वो धन प्राप्ति के लिए तरसते भी हैं। इसी वजह से वे नौकरी में सफल नहीं होते हैं। ज्यादातर वो अपना बिजनेस करने की कोशिश करते हैं और उनमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। अगर उनके साहस और पराक्रम के बारे में बात करें तो वे ज्यादा साहसिक नहीं बनते। वो जो भी साहस करते हैं वो छोटे मोटे होते हैं और अतिरिक्त
साहस करना या जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं। वो जो भी साहसिक कार्य करेंगे वो प्लानिंग के साथ करेंगे और उसमें ज़्यादातर सफल भी होंगे। वे ये साहस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आमतौर पर करते हैं। उनको मुसाफरी का भी शौक होता है। बार बार प्रवास करने का कोई भी वजह वो ढूंढ ही लेते हैं। स्थावर संपत्ति के बारे में बात करें तो इस मामले में वे भाग्यशाली रहते हैं। उनको जीवन में अपना मकान और व्हीकल जरूर प्राप्त होता है। नया व्हीकल लेना उनका शौक होता है। बार बार वे अपना व्हीकल बदलते रहते हैं और नए व्हीकल पर उनकी निगाह लगी रहती है। सुख और संपत्ति के बारे में बात करें तो जीवन में कंटिन्यूअस सुख उनको प्राप्त नहीं होता। उनको शांति इंस्टॉलमेंट में मिलती है। अगर विद्याभ्यास के बारे में बात करें तो अपनी बुद्धिशाली होने के कारण विद्याभ्यास में जरूर सफल होते हैं। वो इतने काबिल होते हैं कि एजुकेशन में कोई ना कोई डिग्री प्राप्त जरूर कर लेते हैं, परंतु जिसे माइलस्टोन कहा जाए वो प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा करने में उनके मन की चंचलता उनको रोकती है। अगर संतान के बारे में बात करें तो वो इस मामले में काफ़ी खुश नसीब होते हैं। उनको पुत्र संतान से ज़्यादा पुत्री संतान की प्राप्ति होती है। वे अपनी पुत्रियों से काफ़ी खुश रहते हैं और उनके बारे में चिंतित भी और उनके ऊपर अच्छी तरह केयर लेते हैं। अपनी पुत्रियों से ही उनको सपोर्ट और सुख प्राप्त होता है। अगर नौकरी के क्षेत्र में बात करें तो नौकरी पेशा लोग अपने क्षेत्र में जल्दी ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग करके वे आगे ही बढ़ते जाते हैं, परंतु उनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा ही होती है। इसी वजह से वो बार बार नौकरी बदलते रहते हैं। एक जगह टिक कर काम करना उनके नसीब में नहीं होता। अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो उनको अपने खान पान पे कंट्रोल करना चाहिए। अनियमित खान पान उनके रोगों का मुख्य कारण बनता है। पाचन संबंधित बीमारी, गैस वगैरह उनको कायमी तकलीफ रहती है। उनको ज़्यादा तकलीफ मानसिक स्ट्रेस से होती है। मानसिक स्ट्रेस होने के कारण वे कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। नसों की कमजोरी पर भी उन्हें ध्यान देना होगा। करने वाले कर्ज से ज्यादा परेशान नहीं होते। अगर उनको जीवन में कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है तो उनको आसानी से मिल जाता है। उनकी खास खूबी ये है कि वो इंस्टॉलमेंट पे करने में नियमित होते हैं। वो कभी इसमें परहेज नहीं करते। इसी वजह से उनका कर्ज जल्दी से चूक जाता है और उन्हें कभी जीवन में इसके बारे में परेशानी नहीं उठानी पड़ती। उनके शत्रुओं के बारे में बात करें तो वो अपने शत्रुओं को भी अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। अपनी बुद्धि और चतुराई से वो हर एक बाबत का समाधान निकाल लेते हैं और शत्रुता को कम करते हैं। अगर कभी किसी वजह से अदालती मामले उत्पन्न हो जाते हैं तो वो इसमें से भी बाहर निकलने में जल्दी ही कामयाब लगने वाले। अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो वो बिजनेस में ज्यादा सफल होते हैं। नौकरी से ज्यादा बिजनेस करना उन्हें पसंद होता है। उनकी बुद्धिमानी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करती है। वे इस फील्ड में कुछ ज्यादा ही सफलता प्राप्त करते हैं। अगर उनका फील्ड सर्विसेज, मार्केटिंग या प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है तो उनको सफलता मिलना निश्चित है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी वे अच्छी तरह पेश आते हैं और उनके साथ उनके संबंध अच्छे रहते हैं। इससे उनकी सफलता का प्रमाण बढ़ जाता है। अगर उनके लग्न जीवन के बारे में बात करें तो वो अपने जीवन साथी को यानी कि मनचाहत जीवन साथी प्राप्त करने के लिए कामयाब रहते हैं। ज्यादातर लोग अपनी इच्छा से विवाह करते हैं। वो जिंदगी भर अपने जीवन साथी को खुश रखने में कामयाब रहते हैं। जीवन साथी के मन की बात जान लेते हैं, उन्हें अच्छी तरह हैंडल भी कर पाते हैं। परंतु कभी कभी उनके एक से ज्यादा संबंध भी हो सकते हैं। उन्हें अपने जीवन में भाग्य का साथ तो मिलता ही रहता है। भाग्य उनको कई बार अच्छी तरह मदद करता है। उनका भाग्योदय 17 साल की उम्र से चालू हो जाता है और 32 साल तक होते होते वो अच्छी खासी परिस्थिति या पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं। विदेश यात्रा के मामले में भी वे खुश नसीब होते हैं। वो अपने जीवन में विदेश की यात्रा जरूर करते हैं। लंबी मुसाफरी करना उनके लिए स्वाभाविक काम है। कई बार वो किसी भी काम के लिए या धार्मिक यात्रा के लिए लंबे प्रवास पर निकल पड़ते हैं। अगर वे पॉलिटिक्स में प्रवेश करते हैं तो वहां पर भी वे सफल हो जाते हैं। अपने व्यक्तित्व के दम पर वे लोक चाहना प्राप्त कर लेते हैं।
परंतु इस फील्ड में ज्यादा टिके रहना उनके बस की बात नहीं है। वो इसी वजह से पॉलिटिक्स में मध्यम सफलता ही प्राप्त करेंगे। अगर सरकारी कामकाज की बात करें तो सरकारी कामकाज में उन्हें हमेशा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। उनके सरकारी कामकाज सरलता से नहीं होंगे। इसके लिए उनको किसी इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ेगी या किसी माध्यम से काम करना होगा, परंतु उनके स्वभाव के कारण वे ऐसा बंदोबस्त कर ही लेंगे। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वे निश्चित तौर पर प्रयत्न करते हैं और कार्य सफलता प्राप्त कर भी लेते हैं। इनसे उनको धन लाभ भी प्राप्त होता है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। समाज में उनका एक स्थान होता है। अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी उनके संबंध अच्छे रहते हैं। उनको एक निश्चित हद तक उनका साथ जरूर मिलता है। अपनी कार्य सफलता के दम पर वे धन तो प्राप्त कर ही लेते हैं, परंतु अपना धन को खर्च करने में भी वे माहिर होते हैं। वे जितना धन प्राप्त करते हैं उसके साथ साथ उनको खर्च भी करते हैं। ज्यादातर वे यात्रा प्रवास पर अपना धन खर्च करते हैं। कभी कभी अदालती मामलों के लिए भी उनका धन व्यय हो जाता है। उन्हें अपने जीवन में फ्यूचर के लिए कोई इंश्योरेंस बांध लेना चाहिए, निश्चित प्लानिंग करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से वे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। मिथुन लग्न वालों को अपनी माता तथा बहन को हमेशा ही खुश रखने का प्रयत्न करना चाहिए। उनको अपनी कुल देवी या फिर माता दुर्गा का नियमित पूजन करना चाहिए। इससे उनका बचाव भी होगा, रक्षण मिलेगा और जीवन में सफलता, प्रगति और शांति प्राप्त होगी।